ગુડ મોર્નિંગ દોસ્તો, મારું નામ મજીઠિયા રાધિકા। आज मैं आपको कक्षा 8 विषय हिंदी काव्य चौथू उठो धरा के अमर सपूतों के बारे में पढ़ाऊंगी। इसके लेखक है काव्य के लेखक है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। अब आपको उसके लेखक के बारे में बताऊंगी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता यानी आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 साल बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह और तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इतना ऊंचा उठो उठो धरा के अमर सपूतो, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो माँ, यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन, एक उपवन के, उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर हमें ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों को नव निर्माण करने का संदेश दिया जा रहा है। और इसमें हमारे देश ये सदियों तक गुलाम था। इस दरमियान हमारे देश की बहुत बर्बादी हुई। हमारे देश 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश सत्ता से गुलामी से मुक्ति मिली। सदियों के बाद आज़ादी का सवेरा हुआ और इस काव्य में नव निर्माण का संदेश देता है। यह प्रकृति से प्रेरणा लेकर हमें नए नए कार्य करने हैं और देश को आगे बढ़ाना है, इस काव्य में आता है। हम एक बार काव्य पढ़ेंगे। उठो धरा के अमर सपूत, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति प्राण करो। नई बात है, नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योत नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भोरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही उधर, वह फूल फूल मुरझाया। अब पाछड़। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है, नूतन मंगलमय ध्वनि से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूत, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम्हें से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सतत दीपक जला ज्ञान के नव युग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। अब मैं आपको काव्य समझाती हूँ। पेज नंबर 23। उठो धरा के, धरा यानी धरती मातृभूमि, के अमर सपूतो एटले के न मरने वाले, अमर हो जाने वाले, सपूतो यानी कुल का नाम रोशन करने वाला पुत्र। पुनः यानी फिर, नया निर्माण करो यानी नई रचना करो, नई वस्तु बनाओ। जन जन के जीवन में फिर से नव स्मृति नव प्राण भरो, यानी के जन जन यानी के प्रत्येक मनुष्य के जीवन में फिर से नई उत्साह भरो, नव जीवन उसको प्राप्त कराओ। नई प्रात है, नई बात है। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव भरो, यानी कि हे भारत माता के अमर सपूतो पुत्रों, गुलामी की रात बीत गई है,
और आजादी का सवेरा हुआ है। अब तुम आलस्य अज्ञान की नींद से जागो और देश की नव निर्माण में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों का जीवन में फिर से नया उत्साह उमंग भरना है, नए प्राणों का संचार करना है। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, नई ज्योत, यानी कि नई प्रात है यानी नई सुबह है, ये नई बात है। नई किरण है यानी कि नए सूर्य का निर्माण हुआ है, यानी कि आजादी का सूर्य उगा है। ज्योत नहीं है यानी कि उमंग नहीं है, हौसले नहीं है, नई आस है यानी नई आशा है, सास नहीं। युग युग के मुरझे यानी कि युग युग के गुलमाए सुमनों की फूलों के में नई मुस्कान भरो। का अर्थ है कि आजादी की नई सुबह में नई चर्चाएं हो रही है, नए विचारों में की किरणों फैल रही है। सब अपने जीवन में नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। लोगों को के मन नई उमंगे और नई हौसले की लहरें हैं। सबके मन में नई आशाएं हैं। आज देशवासियों खुलकर सांस ले रहे हैं। हे देश के सपूतों, तुम्हें युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी है और फिर से खिलाना है। डाल डाल पर बैठ विहग यानी कि वृक्ष के डाल डाल पर, पेड़ के डाल डाल पर बैठ विहग यानी पक्षी पक्षी बैठे हैं, नए स्वरों में गीत गा रहे हैं। ऐसा लगता है कि नए स्वरों में जैसे गीत गा रहे हैं। गुन 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 करते भोरे मस्त उधर मंडराते हैं, यानी कि बाग में इधर उधर भमरे जाते हैं और गीत गा रहे हैं, गुनगुन कर रहे हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो, यानी कि नवयुग એટલે કે नया जमाना, नूतन यानी नई, वीणा यानी सितार जैसा वाद्य। इसका अर्थ है कि नया जमाना है, नई सितार है, नई सितार में नए राग गाने नए ढंग से भरो, यानी कि आजादी की इस सुबह में प्रकृति भी आनंदित है। पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों स्वरों में नवीनता लाते हैं, वे भी जैसे खुशियों का गीत गा रहे हैं। बागों में भंवरे गुंजरा करते हुए मस्ती से मंडरा रहे हैं। हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है। इस नए युग की वीणा में तुम्हें नए राग और नए गाने भरने हैं। वडोदरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया, यानी कि कली कली फूल की कलियां खिल रही है इधर, और वह फूल 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 से जैसे ऐसा लगता है कि जैसे वो मुस्कुरा रहा हो। नए सुबह हुई इसलिए ऐसा लगता है। अब पेज नंबर 24। धरती माँ की आज हो रही है नई सुनहरी काया। सुनहरी का मतलब है सोने जैसी चमक वाला, काया का देह शरीर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि धरती माँ आज नया, आज जैसे सुनहरे चमकीले शरीर उसने धारण किया है, ऐसा लगता है। नूतन मंगलमय ध्वनि से गुंजित जग उद्यान करो, यानी कि शुभ मांगलिक गुंजार से युक्त नए ध्वनियों बाग में गाओ, संसार रूपी बगीचा में आप गुंजित करो। इधर उद्यान में कलियां खिल रही है और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहे हैं। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर सुनहरा हो गया हो।
हे देश के सपूतों, तुम्हें उस अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है। सरस्वती का पावन मंदिर, पावन यानी सुंदर, पवित्र, पवित्र मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी, यानी कि सत, सभी संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सतत दीप जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। सतत यानी 100 दीपक जलाओ और नए युग का आह्वान बुलाओ उसे। हे कवि कहते हैं कि कवि देश के बालकों से कहते हैं कि हमारे देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है। यहाँ की कल्याणकारी सारी विद्याएं तुम्हारी है। तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक है और पुजारी है। तुम्हें यहाँ के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग का आह्वान करना है। तुम्हें सभी प्रकार का ज्ञान पाकर देश का भविष्य उज्जवल बनाना है। आपको समझ आ गई ना ये कविता? बराबर। अब शब्दार्थ। निर्माण यानी बनाना, मुंजित यानी भौरों से, गुंजर से युक्त, प्रायः यानी अक्षर, उद्यान यानी बाग, पुनः यानी फिर, दोबारा, आह्वान यानी ललकार, चुनौती, स्फूर्ति यानी उत्साह। अब है अभ्यास। आशय स्पष्ट कीजिए। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः युग नया निर्माण करो। यानी कि हे मातृभूमि के पुत्रों, तुमने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए बड़ा संघर्ष किया है और अंत में विजय तुम्हारी हुई है। सचमुच तुम भारत माता के सपूत हो, लेकिन अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है। युग युग से पराधीनता में रहते रहते यहाँ के देशवासियों में हृदय में निराशा भर गई है। तुम्हें इस निराशा को दूर कर उन्हें आशा बंधानी है। पराधीनता के दरमियान यहाँ जो बर्बादी हुए उसे दूर कर हमें नए क्षेत्र का निर्माण करना है। कवि ने देश के सपूतों, अब प्रश्न नंबर 2, कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? इसका उत्तर है, कवि देश के सपूतों के कहते हैं कि देश स्वतंत्र हो चुका है। अब तुम्हें देश को नवनिर्माण करना है। स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है। देशवासियों तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं रखते हैं। तुम्हें उन्हें निराश नहीं करना। तुम्हें लोगों में नए प्राण फूंकने हैं। विकास के नए रास्ते खोजकर तुम्हें देश का पिछड़ापन दूर करना है। इस प्रकार कवि ने देश के सपूतों को संदेश दिया, एक नए युग में ले जाने के लिए संदेश दिया है। अब प्रश्न नंबर 3, हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है? उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? इसका उत्तर है रेलगाड़ी या रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदियाँ, अभयारण्य, पुरातत्व संबंधी संपत्ति आदि हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। हम रेल संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। राजमार्गों की मरम्मत के लिए सरकार को पत्र लिखेंगे। हम लोगों को पानी का महत्व समझाकर उसका उपयोग रोकेंगे। सरकार द्वारा संरक्षित इमारतों को नुकसान पहुंचते देखकर हम पुरातत्व विभाग को सूचित करेंगे। अभयारण्यों में रक्षित पशुओं का शिकार करते देखकर हम उससे संबंधित अधिकारियों को सावधान करेंगे। अब स्वाध्याय। प्रश्न नंबर 1, कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं?
उसका उत्तर है इसका उत्तर है कि सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली है। कवि चाहते हैं कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करें। वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरे, उनमें नए प्राणों का संचार करें, युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे। अपनी मंगलमयी वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करे। वे तरह तरह का ज्ञान प्राप्त कर देश का भविष्य उज्जवल बनाए। इस प्रकार कवि धरा के सपूतों से अनेक अपेक्षाएं रखते हैं। अब दूसरा, कवि ने नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं। उसका उत्तर है कि दिलों के फूल स्वतंत्रता के प्रकाश में खिलते हैं। हमारे देश सदियों तक गुलामी के अंधेरे में रहा है। विदेशी शासक यहाँ के लोगों पर अत्याचार करते रहे हैं। अन्याय और तरह तरह के शोषण कर सहते लोग अपने स्वाभिमान को खो बैठे हैं। उनके दिलों में उदासी छा गई है। कवि की इच्छा है कि ऐसे मुर्दे दिलों में फिर से नई जीवन का संचार करें। इस प्रकार कवि युग युग से लोगों को मुरझाए हुए हृदय पर सुमनों पर नई मुस्कान देखना चाहते हैं। अब तीसरा, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे। उसका उत्तर है कि देश के नवनिर्माण का कार्य करने में मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसके लिए मैं अपने मोहल्लों में एक मित्र मंडल की स्थापना करूँगा। इस मंडल के माध्यम से साक्षरता का प्रसार किया जाएगा। निर्धन परिवारों के विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें दी जाएगी। अपने मोहल्ले में एक वाचनालय खोलेंगे। यहाँ बैठकर लोग अखबार पढ़ सकेंगे। मंडल की तरफ से वृक्षारोपण किया जाएगा और समय समय पर आरोग्य शिविर लगाए जाएंगे। अब चौथा प्रश्न, इस कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम्हें अपने जीवन में उतारना चाहोगे। उसका उत्तर है कि इस कविता में पहलू कि मैं अपने देश के प्रेम करूँगा। मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए जीऊँगा। मैं सारे देशवासियों को अपना मानूंगा। मैं खुद मन लगाकर पढ़ूंगा। पढ़ लिख कर अपने ज्ञान का योग्य उपयोग देश की सेवा के लिए करूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी योग्यता का लाभ देश को मिले। मैं ऐसे काम करूंगा जिनसे देश का गौरव बढ़े। मैं देश की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। अब पेज नंबर 25, प्रश्न नंबर दूसरा, दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, डटे रहो तुम अपने पथ पर कठिनाई तूफानों में, डिगो न अपने पथ से तुम तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उड़ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अटल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता उसको, जग में जीने में मर जाने में। जितनी भी बाधाएं आई उन सब में से लड़ा हिमालय, इसलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। यानी कि इस काव्य में क्या कहा जाता है कि हिमालय, वो आंधी आए, तूफान आए या कई तूफान आए, लेकिन वो अपने स्थान से नहीं हटा। इस प्रकार हमें भी कुछ पाने के लिए हमें भी कई कठिनाई आएगी, पर लेकिन अपने पथ से हमें नहीं हटना है। हमें अपने जो विचार है उसको पकड़ रखने हैं।
तुम भी उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, એટલે हम भी उठ सकते हैं यानी कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं। लाख मुसीबत आए फिर भी हमें अपने पथ पर से हटना नहीं है। इसी तरह हिमालय बड़ा ही बड़ा है, लेकिन आंधी तूफान आता है तो कई तूफान आते हैं लेकिन वो भी नहीं हिलता, इसलिए दुनिया भर में सबसे बड़ा हिमालय है। अब प्रश्न नंबर पहला, हिमालय हमें क्या संदेश देता है? हमें इसका उत्तर है कि हिमालय हमें यह संदेश देता है कि हम अपने निश्चित मार्ग पर डटे रहे। यदि हम अपने प्राण और पथ पर टिके रहे तो हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, यहाँ तक कि हम असंभव को भी संभव कर देंगे। अब दूसरा, मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? तो उसका उत्तर है कि मुसीबत आने पर हमें उससे भयभीत होना नहीं चाहिए और घबरा कर अपना प्राण और पथ नहीं छोड़ना चाहिए। अब तीसरा, कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? इसका उत्तर है, हिमालय ने सभी बाधाओं का डट कर मुकाबला किया। वह हर कठिनाइयों से लड़ा, वह कभी अपने पद से डिगा नहीं, हिला नहीं। इसलिए कवि ने हिमालय से सबसे बड़ा कहा है। अब चौथा, इस काव्य का भावार्थ लिखिए। जीवन, इसका उत्तर है कि जीवन में अनेक बाधाएं और कठिनाइयां आती है, हमें निडरता से उनका सामना करना चाहिए। जो मुसीबतों से बिना घबराए अपने प्राण और पथ पर अटल रहे, वे असंभव को संभव कर दिखाता है। अब पांचवा, इस काव्य को योग्य शीर्षक दीजिए। तो योग्य शीर्षक क्या होगा? तो कि हिमालय का संदेश। अब प्रश्न नंबर तीसरा, चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिनमें निम्नलिखित शब्द का उपयोग हो। फूल, तितली, बादल और बारिश। आपको आता है ऐसे? हाँ, आते हैं। धीरे धीरे बादल बरसे, फुलवारी में फूल खिले, तितली फिर तितली के पंख खुले, वृक्षों ने नवजीवन पाया, बारिश ने है रंग जमाया, कोई न अब पानी को तरसे, धीरे धीरे बादल बरसे। अब पेज नंबर 26। प्रश्न नंबर चौथो, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। माँ खादी की चद्दर दे दो, मैं गांधी बन जाऊंगा। आगे है, घड़ी कमर में मैं लटका लूं, आंखों को चश्मा पहना दूं। माँ छोटी सी लाठी दे दो, ठक ठक करता जाऊंगा। आपको समझ आ गया ना ये सब? अब आपको शब्दार्थ, अभ्यास और स्वाध्याय अपनी फेयर बुक में लिख लेने हैं। ओके, बाय।